वासिक, तुम जानते हो बाहर क्या हुआ? हानिया ने दिल जीत लिए सबके। वो इतना पॉजिटिवली मिली है सबसे, अपनी बुराइयां और राफे की अच्छाइयां सबके सामने बोल दी। और एक तुम हो कि हानिया की खातिर उन लोगों से नहीं मिल रहे थे। तुम्हें लगता है कि पप्पू को ये सब करना चाहिए था? वासिक, अगर तुम प्यार से बात करते तो शायद वो मान जाती कि वो अपने मेहमानों को कहीं और इनवाइट कर लेंगी। तुमने गुस्से में बात की तो वो जिद में आ गई। कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है कोमल। तुमने देखा ना, हानिया सदमे में आ गई उन लोगों के आने से। और अगर वो लोग नहीं आते तो हमें हानिया की ये पॉजिटिव साइड कभी भी ना देखने को मिलती। हानिया बदल गई है वासिक। वो अम्मी को गलत कह रही है, अपनी साबिका सास की अच्छाइयां बता रही है। वो सच बोल रही है वासिक, सच का साथ देने लगी है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है वासिक। देखना, एक दिन अम्मी भी इसी तरह बदल जाएंगी। होप सो, ऐसा ही हो। तुम देखो, मैं सारे बर्तन धो दूंगी तुम्हारे। मैं पूरे घर की सफाई कर दूंगी, पोछा, झाड़ू, डस्टिंग, सब मैं करूंगी। मुझे कुछ कहना नहीं, मुझे मारना नहीं। मेरे बाजू में बहुत तकलीफ हो रही है अब तक। प्लीज मुझे मत मारना। आपने खाना नहीं खाया, हदीका भाभी ने खाना गर्म किया, अगर खाना खा लें। भूख नहीं है मुझे, मैंने नहीं खाना। आप चलिए मेरे साथ। नहीं, भूख नहीं है मुझे खाना नहीं खाना। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, छोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे, मुझे अकेला छोड़ दो। छोड़ दो मुझे अकेला। मेरी आनिया ने मुझे सबके सामने बुरा बना दिया। तुम भी चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं पागल हो जाऊंगी। पागल हो जाऊंगी मैं। विष्णु, रात के 11 बज रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही क्या? चैन भी नहीं आ रहा हमारा बेगम। क्यों, क्या हुआ है? खैरियत तो है ना सब? बहुत बड़ी ये गलती हो गई हमसे। जल्दबाजी में एक गलत फैसला हो गया। हमारा हानिया बदल सकती थी। आज तुमने उसको देखा। देखिए खुशनूर, हमें इस बारे में अब नहीं सोचना चाहिए। हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए था। आप इस मामले को लेके बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। मेरा तलाक एक लड़के के लिए बड़ा गहरा जख्म होती है। और हमने
उसके सामने जाकर उस जख्म को कुरेद के रख दिया। अरे क्या गुजरी होगी उस लड़की के दिल पर, सोचो जरा। ये समीना ने, राफिया ने और तुम लोगों ने मिलकर मुझसे एक गलत फैसला करा दिया। देखिए खुशनूर, अब जो होना था वो तो हो गया ना, छोड़ दें इस बात को। मैं नहीं छोड़ सकता। तुम बस समीना को फोन करके कहो कि अगर उसने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो हम बारात उस घर में लेके नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुनो, उसको कह देना ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। हदीका, हदीका, छोड़ो काम, चलो मेरे साथ। कहाँ? वो एक्चुअली मैंने प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया तुम्हारे अम्मी के मकान के सिलसिले में। उन्होंने विजिट कर लिया है, देख लिया है, अब जो भी होगा तुम्हारे सामने होगा। हद करते हैं आप, मेरे सामने बातें करना जरूरी है क्या? मकान तुम्हारे नाम पे है, तुम्हारे सामने ही होगा ना सब। क्या कीमत लगाएंगे वो लोग, सब कुछ तुम्हारे सामने बात होनी चाहिए। चलो अच्छा। फरहाद, अगर मकान मेरा होता ना तो शायद मैं इसे कभी ना बेचती। मेरी बचपन से शादी तक की तमाम यादें उस घर से जुड़ी हैं। अम्मी की यादें आज भी उन दरो दीवार में गूंज रही हैं। मैं इन यादों को जाकर गले नहीं लगा सकती, ना उस घर में कदम रख सकती हूँ, इसीलिए तो। हदीका प्लीज। अच्छा छोड़े, आप ये सब मामला तय कर लें, मुझे इन्वॉल्व ना करें। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं? मैं जाके सॉरी कर रहा हूँ उसे। हम नहीं बेच रही है मकान।